तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स वाले पोर्शंस को किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए नीट के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स वाला पोर्शन थोड़ा डरावना होता है। तो उस डर को कॉन्फिडेंस में किस तरीके से चेंज करें, इस चीज़ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो नेगेटिव मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे IIT JEE का हो गया, नीट का हो गया, एम्स में तो और भी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अटैम्प्ट करने का एक स्मार्ट तरीका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमारा एग्ज़ाम से पहले रहता है, जो परफॉर्मेंस हमारी एग्ज़ाम से पहले रहती है, वही परफॉर्मेंस अच्छा अटैम्प्ट ना कर पाने की वजह से एग्ज़ाम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उस अटैम्प्ट को किस तरीके से करना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर नहीं, उस चीज़ को एक बार समझ लेना, माइंड में ला लेना और प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नीट की फिजिक्स में हमको करना क्या है कि हम उसके फियर को कॉन्फिडेंट में चेंज कर पाएँ। तो उसमें दो या तीन छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम टॉपिक लाइन बाय लाइन, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि नीट का एग्ज़ाम, नीट की फिजिक्स को हमको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ हम उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि उसके किस क्वेश्चंस को करना है और किस क्वेश्चंस को नहीं करना है। थर्ड हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं हमें फिजिक्स में। और फोर्थ हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट से लगते हैं उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अटैम्प्ट द फिजिक्स पोर्शंस ऑफ नीट। तो 45 नंबर्स, 45 180 में से 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के होते हैं, +4 -1, वो तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का मार्किंग है। ठीक है, तो जब नीट की फिजिक्स आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपको उसमें फर्स्टली 2 अटैम्प्ट में करना है। अगर आप उसको एक अटैम्प्ट में करने की सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर एक एडिशनल प्रेशर जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो उस प्रेशर्स को जनरेट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि नॉर्मली आप फिजिक्स का पोर्शन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको जो नॉर्मली बस वही क्वेश्चंस करने हैं जिसमें या तो कैलकुलेशंस नहीं है या फिर कैलकुलेशंस है तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है जो नॉर्मली करी जा सकती है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते चलेंगे तो आपको देखेंगे कि आप 45 में से 15 से 20 या 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम कैलकुलेशंस होती है। जैसे डायमेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, मोशन इन वन डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे आते हैं। आर सर्किट के जो रेसिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। LCR सर्किट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो छोटे, पावर फैक्टर, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैग्नेट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो छोटे आते हैं। ऑप्टिक्स में कभी कभी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, SHM में कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चंस बहुत छोटी सी कैलकुलेशंस होती है। तो आपको नॉर्मली फर्स्ट अटैम्प्ट में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिसका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं या फिर उसमें बहुत छोटी सी कैलकुलेशंस है। ठीक है, सपोज दैट कि आपने फिजिक्स का पोर्शन करना स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन किया नहीं किया हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन किया नहीं हुआ, तो आप प्रेशर फील करने लगेंगे कि इसका क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा प्रेशर फील नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करते जाना है जो क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में केवल 20 क्वेश्चंस हो पाए, आपने कॉन्फिडेंटली कर लिए वो क्वेश्चंस, तो फिर आप उसका जब सेकंड अटैम्प्ट लेंगे तो ये जो 20 क्वेश्चंस करने से जो कॉन्फिडेंट डेवलप्ड हुआ है, जो आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ है, ये कॉन्फिडेंट आपको सेकंड अटैम्प्ट में काम आने वाला है। ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट में अब आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस होने लगे हैं जो क्वेश्चंस फर्स्ट अटैम्प्ट में डरा रहे थे या जिनसे थोड़ा सा डरा रहा था। एक्चुअल में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है, तो सेकंड अटैम्प्ट में जब आप उन क्वेश्चंस को करेंगे जो क्वेश्चंस में थोड़ी कैलकुलेशंस लेंथी थी या जिन क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप देखेंगे कि सेकंड अटैम्प्ट में वो क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, फर्स्ट वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस हो रहे हैं या जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन छोटी है। सेकंड अटैम्प्ट में वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी है या जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुए थे। थर्ड अटैम्प्ट मतलब थर्ड पॉइंट आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं। तो अब देखिए, अगर आप स्मार्टली पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आपके पास में टाइम बचता है। ठीक है, अगर आप एक ही क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट कर देते फर्स्ट अटैम्प्ट में जो क्वेश्चंस नहीं हो रहा था, तो आपके पास में टाइम नहीं बचता।
अगर आपके पास में अब टाइम बचा है तो उन क्वेश्चंस को करना है जो क्वेश्चंस वाकई में बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं उसमें, या जिस क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक छिपी होती है जिसका हमको पता नहीं लग पाता है। तो रेस्ट टाइम में हम उसकी ट्रिक के बारे में सोच पाते हैं और पता लगा पाते हैं कि हाँ इसके पीछे क्या ट्रिक्स है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमको लगता है कि हम इनको कर ही नहीं सकते, एक्चुअली में उन क्वेश्चंस को हम छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा टॉपर्स भी 720 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करता है, ठीक है। उसको भी पता होता है कि मुझको किस क्वेश्चंस को करना है और किस क्वेश्चंस को नहीं करना है, एक स्मार्ट तरीका होता है। तो टॉपर्स बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, फिजिक्स में नहीं सभी सब्जेक्ट में। और आप इस स्ट्रेटजी को या इस तरीके को आप अप्लाई और सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, थोड़ा सा कुछ हेल्प मिले अटैम्प्ट करने में। और थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।